वेलकम स्टूडेंट्स बैक अगेन टू सक्सेस.com, आपका अपना चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर नंबर 1, सेकेंड पार्ट आपका डील करता है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जिसमें वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है। सो आज उससे पहले आता है एक टॉपिक, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक है लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सो देखिएगा, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। लीस्ट काउंट, देखो लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा, काउंट का मतलब काउंटिंग। सो इससे क्या बनता है वर्ड से, तो सबसे छोटी काउंटिंग जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप सबसे छोटा कितना काउंट कर सकते हो, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स the smallest measurement, okay, that can be taken from an instrument with accuracy. इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, आप उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा आप क्या मेजर कर सकते हो बिल्कुल एक्यूरेटली, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सबसे छोटा मेजरमेंट क्या कर सकते हो। अब सपोज हम लोग लेके चलते हैं आपको, देखो आप सबके पास है, ठीक है, घर में आप सबके पास है, ये नॉर्मल हमारा स्केल है, प्लास्टिक स्केल। अब इसके अंदर क्या है आपको पता है, जो आपके डिविजन्स हैं वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में डिवीजन है, बट सेंटीमीटर के अंदर भी 10 पार्ट्स किए गए हैं। यानी कि अगर आपके पास ये है 0 और ये है 1 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में भी 10 पार्ट्स किए गए हैं, है ना। हमें पता है कि जो एक पार्ट होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट होगा, ये होगा 1 mm का। यानी जो सबसे छोटा सबसे छोटा मेजरमेंट आप इस स्केल से ले सकते हो वो कितना है, 1 mm। सो हम कहेंगे इस वाले स्केल की सबसे, या इस वाले इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी काउंट क्या है, 1 mm। इससे सबसे छोटा 1 mm नाप सकते हैं आप, ओके। सो इसका लीस्ट काउंट कितना आ गया, 1 mm। तो सबसे छोटा ले सकते हैं आप, ठीक है। आपके घर में जो वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक सबसे छोटा क्या मेजर करती है, 1 सेकेंड। पहले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे करके जाता है 60 सेकेंड तक, तो 1 मिनट हो जाता है। पर सबसे छोटा क्या है, 1 सेकेंड। तो जो मिनिमम काउंटिंग है फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द लीस्ट काउंट। सो हमने कहा आपकी जो वॉल क्लॉक है वो 1 सेकेंड मेजर कर रही है, तो उसका लीस्ट काउंट हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। और स्टॉप वॉच है, जो स्टॉप वॉच होती है आपने स्कूल्स वगैरह में देखी होगी, कंपटीशन वगैरह में यूज करते हैं उसे, और रेसेस वगैरह में यूज करते हैं। आपकी फोन वाली तो खैर ज्यादा एक्यूरेट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, अभी लेटर इन द वीडियो। बट जो स्टॉप वॉच होती है, जो ट्रेडिशनल स्टॉप वॉच है आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट, वो कितना करता है, वो करता है 0.5 सेकेंड, यानी आधा सेकंड मेजर करता है। 0.5 सेकंड सबसे छोटा, तो वो मेजर कैसे शुरू करेगा, 0.5 सेकंड, देन 1 सेकंड, देन 1.5 सेकंड, इस तरह से मेजर करेगी आपकी स्टॉप वॉच। तो उसका लीस्ट काउंट, सबसे छोटा काउंट कितना है, 0.5 सेकंड विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, ओके। ऐसे आप किसी भी चीज को ले सकते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो आप, उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा जो आप मेजरमेंट लेंगे, दैट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई स्केल है जो इस तरह से है, 0 सेंटीमीटर, देन 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर। अब ऐसा है, इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक 5 पार्ट्स किए हैं। तो आपको पता है इसके बीच में 10 मिलीमीटर होते हैं,
सो एक एक ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर ईच, यानी ये छोटे छोटे जितने भी 2 मिलीमीटर के हैं। सो आप इससे एक्यूरेटली और प्रिसाइसली सबसे छोटा कितना मेजर कर सकते हो, आप 2 मिलीमीटर मेजर कर सकते हो। अगर सपोज आपकी रॉड यहां से लेकर यहां तक आ गई, आपने कहा ठीक है 2 मिलीमीटर तो क्लियर है, बट इतना सारा जो ये आ रहा है ये पोर्शन हमें ये क्लियर नहीं है। सो एक्यूरेटली कितना मेजर करा आपने, पूरा 2 मिलीमीटर में, तो 2 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, बट जो एक्स्ट्रा है उसका नहीं पता हमें, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा काउंट आपका आ गया लीस्ट काउंट। अब हम डिस्कस करते हैं एक टर्म एक्यूरेसी के बारे में, देखेंगे एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब है कितना एक्यूरेटली आप मेजर कर रहे हैं। अब देखेंगे, सपोज आपको मैंने कहा एक इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे छोटा मेजर कर रहा है 1 सेंटीमीटर, ओके। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे छोटा मेजर कर रहा है 0.1 सेंटीमीटर। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे छोटा मेजर कर रहा है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हुआ, ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर बराबर होगा, और ये कितना मिलीमीटर होगा, 0.1 मिलीमीटर। यानी आप देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 है वो सबसे छोटा 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, ये सबसे छोटा 1 मिलीमीटर, ये तो आप वाला स्केल है जो आपके पास घर में है, ये उससे भी छोटा 1 मिलीमीटर के भी 10 पार्ट्स कर दो तो उतना छोटा मेजर कर रहा है। सो आप क्या बोलेंगे, या जितना छोटा था उतना ज्यादा एक्यूरेट था, ठीक है। अगर आपके पास दो मैंने रीडिंग दे दी कि एक रीडिंग तो है 5 सेंटीमीटर, ओके, इससे सपोज मैंने मेजर किया इस वाले से तो आंसर आया 5 सेंटीमीटर, किसी भी चीज की लेंथ मेजर करी इस स्केल से तो आया 5 सेंटीमीटर, इससे करी तो आ गया 5.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और साथ में 2 mm, ठीक है। उससे मेजर किया तो थोड़ा ज्यादा आ गया, इससे आ गया कितना, सपोज मान लो 5.23 सेंटीमीटर आ गया। सो कौन ज्यादा एक्यूरेट है, इसने तो बताया खाली 5 था, इसने 5 के बाद एक और बताया, इसने 5 के बाद 2 और पॉइंट बता दिए, तो क्या हो गया, ये ज्यादा एक्यूरेट हो गया ना, ये ज्यादा एक्यूरेट हो गया। सो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है जैसे जैसे लीस्ट काउंट कम करते चलेंगे वैसे वैसे एक्यूरेसी बढ़ती चलेगी, ठीक है। लीस्ट काउंट को कम करो, एक्यूरेसी बढ़ाओ, यानी ज्यादा एक्यूरेट हो गया, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन दूर हो जाता है। सपोज अब आपके पास कोई रेस हो रही थी, अब यहां से ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंड पॉइंट रेस का। अब रेस मान लो या कुछ भी मान लो, जैसा भी है, एक पर्सन है यहां से भागा यहां तक, और दूसरा भी, ये ए पर्सन ये बी पर्सन यहां से भागा यहां तक। अब आपने स्टॉप वॉच यूज करी, नॉर्मल वॉच यूज करी, मान लो आपने नॉर्मल वॉच यूज करी जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है। सो अब आपके वॉच में आया, ए वाले की टाइमिंग आई 30 सेकेंड, सपोज 30 सेकेंड में पहुंच रहा है यहाँ पे, मान लो 30 सेकेंड, क्या मान लो आप, ठीक है 30 मान लो यार, क्या जा रहा है ना, वरना क्या जाता है। तो 30 सेकेंड में यहाँ पहुंच गया, और इसके लिए भी 30 सेकेंड ही बताया, बताओ कौन सा पहले पहुंचा है, कंफ्यूजन हो गया। तो जब आपने 1 सेकेंड वाली क्लॉक यूज करी जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड था, सो बराबर आए, हो सकता है बराबर आ जाए, ऊपर नीचे आया 29 आ गए तो पता चल गया कौन जीता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो बराबर आ गया। आप कैसा कंफ्यूजन दूर करेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सो क्या किया, हमको एक किसी ने आइडिया दिया कि भाई रेस तो करा लो इनकी, लेकिन जो आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट घटा दो, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कम कर दो, जो आप वॉच यूज कर रहे हो मेजर करने के लिए। तो हमने यूज कर लिया, ठीक है, हम लोग अब स्टॉप वॉच यूज करते हैं, हमने कहा अगली जो वॉच यूज कर रहे हैं उसकी यूज करेंगे हम लोग जिसमें 0.5 सेकेंड है, यानी लीस्ट काउंट कम कर दिया, 1 सेकेंड से आधा कर दिया लीस्ट काउंट। अब जब ये दोनों भागे तो हमें मिल गया, ये पहुंचा था 29.5 सेकेंड में और ये पहुंचा था 29 सेकेंड में, मान लो। तो क्या हो गया, ये 0.5 सेकेंड बाद में पहुंचा, ये 0.5 सेकेंड पहले पहुंच गया। तो कौन विनर हो गया, ये हमारा विनर हो गया। तो ज्यादा एक्यूरेटली पता चल गया ना आपको। सो जैसे जैसे लीस्ट काउंट घटाएंगे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, लेसर इज द लीस्ट काउंट, मोर इज द एक्यूरेसी। ओके, लेसर या लोअर इज द
लीस्ट काउंट, एलसी लिख रहा हूं, लेसर इज द लीस्ट काउंट, मोर इज द एक्यूरेसी। तो ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे, अब हमने डील करना है आगे लेंथ के साथ। हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो लेंथ के साथ हम लोगों ने डील करना है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो हमने लेंथ में इसको डील करना है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के ऊपर। सो देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ से। फटाफट से देखेंगे। देखो, जो आपका नॉर्मल स्केल है, जो आपका प्लास्टिक वाला स्केल होता है नॉर्मल आपके घर में, वो कितना मेजर करता है? सबसे छोटा मेजर करता है 1 mm, यानी कि वो 1 mm एक्यूरेट है, उसकी लीस्ट काउंट 1 mm है। ठीक है, मैंने कहा जो आपका नॉर्मल स्केल है वो 1 mm मेजर कर रहा है, सबसे छोटा। ठीक, अगर उस 1 mm को भी और तोड़ दूं, यानी और छोटे छोटे पार्ट में कर दूं, सपोज मैंने 10 पार्ट्स में तोड़ दिया और कोई और इंस्ट्रूमेंट बनाया जो इतना मेजर कर रहा है, इससे ज्यादा एक्यूरेट ये हो गया। ओके, एक और बार तोड़ा, इससे ज्यादा एक्यूरेट ये हो गया। तो एक्यूरेसी ऐसे करके हमारी बढ़ती गई। यहाँ बादल गरज रहे हैं बहुत तेज, बढ़िया वाली बारिश हो रही है मेरे लोकेशन पे। मैं उत्तरकाशी से हूँ, पहाड़ों से। तो ऐसे मौसम में पढ़ने का और पढ़ाने का भी मजा कुछ और है। देखिएगा अब इसमें क्या है कि ये एक्यूरेसी तो कम हो रही है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको चेंज करो तो कितना आएगा। चलो छोड़ो, अभी चेंज करना रहने देते हैं। अभी आप सिंपल समझेंगे कि हम इतना मेजर करते थे, ठीक है। अब इनकी जरूरत पड़ी क्यों, हमें इनकी जरूरत पड़ी क्यों? देखिए ना, सपोज आप ऐसे मेजर कर रहे हो, ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1 सेंटीमीटर। मैंने बहुत जूम इन कर दिया, इतना बना लिया। आपका जो स्केल है वही है ये, कि 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स हैं, यानी ईच पार्ट 1 मिलीमीटर का, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सपोज कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट आपने मेजर करनी है, बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट आपने मेजर करी, और वो मेजर करके सपोज ये छोटी सी रॉड मेजर करनी है, ये यहां आ गई ऐसे, ये आ गई। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर आप बोल देंगे, अगर आप अपने स्केल से लेंथ मेजर करते हैं तो आप बोलेंगे ये 1, 2, 3, 4 मिलीमीटर की तो ये रॉड है, 4 मिलीमीटर की है, बहुत छोटी सी है, इतना सा कुछ तिनका होगा सपोज, ये ना इतना बड़ा बनाया है, इसको जूम इन कर रखा है। लेकिन क्या है, ये रॉड 4 से थोड़ा आगे गई है, देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है तो ये 4 से थोड़ा आगे गई है, यानी ये एक्स्ट्रा लेंथ क्या है, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है इसका हमें नहीं पता, एक्स्ट्रा लेंथ का नहीं पता हमको। जो हमारा स्केल था जो कि 1 mm एक्यूरेट था, वो यहीं तक बता रहा था कि 4 mm, भाई उसके आगे नहीं बता सकता। क्योंकि क्यों नहीं बता सकता? इसके बीच में कोई डिवीजन ही नहीं है। हम क्या बोले कि 1.5 है, 1.4, 1.3, 1.2 mm, कितना है 4.2, 4.3, नहीं पता, नहीं बता सकते हम आगे। क्यों नहीं बता सकते? वहां डिवीजन ही नहीं है। तो रास्ता क्या है, उसकी डिवीजन बढ़ा दो, ठीक है। अब इसकी डिवीजन तो बढ़ा नहीं सकते, इतना तोड़ोगे तो आंखों से दिखाई नहीं देगा, बल्कि पिचक पिचक जाएंगी। सो हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट डिवाइस करे, हमने कुछ नए इंस्ट्रूमेंट निकाल दिए, उन इंस्ट्रूमेंट का हमने नाम दे दिया वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। सो वी हैव टू इंस्ट्रूमेंट्स, एक है वर्नियर कैलिपर्स, ये पेरे वर्नियर ने बनाया था। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गॉज, ठीक है, स्क्रू गेज या स्क्रू गॉज, दो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर है ना, इसके ऊपर हमने वर्नियर स्केल यूज कर लिया। वो वर्नियर स्केल और छोटा मेजर कर सकता है। कितना छोटा मेजर कर सकता है? वो मेजर कर सकता है, जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला केस, इतना छोटा मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर एक बार में। सो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अब हमारा बुक तो तब भी नहीं भर रही थी, हमने कहा नहीं, वर्नियर कैलिपर तो अभी भी बहुत बड़ा है, क्यों हम इसके छोटे पार्ट करें, इसके तो 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट करे ना अभी। लेकिन ना, ये तो गलत बात है। अभी हमको और छोटे ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज हमें एक छोटी सी वायर का डायमीटर नापना है, पतली सी वायर का, हो नहीं ना पड़ा था, इससे मजा नहीं आया। एक्यूरेसी और चाहिए, तो हमने कहा कि हम एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसका नाम है स्क्रू गेज, और उसकी लीस्ट काउंट रखेंगे 0.01 mm, यानी कि 1 मिलीमीटर को
100 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट में, सोच रहे हो 1 मिलीमीटर को, तो छोटे से को 100 पार्ट में उतना एक्यूरेटली मेजर कर लेता है ये वाला। तो हम कितनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसका क्या लीस्ट काउंट हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर में होगा, ये मैंने मिलीमीटर लिखा था, ठीक है, इतना सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। अब ये कैसे आया और ये कैसे आया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वर्नियर कैलिपर। उस वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, देखेंगे अब आप। अब आ जाओ वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर क्या है, देखो पहले पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। देखो है कुछ नहीं, वर्नियर कैलिपर में था कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज है। एक था मेन स्केल, जो आपके पास स्केल होता है घर में, उसके ऊपर एक दूसरा स्केल लगा दिया हमने। कौन से भैया ने, एक भैया का नाम था पेरे वर्नियर। अब मैं भैया बोलता हूँ, देखो सर हैं वैसे लेकिन भैया, ठीक है, वर्नियर सर या वर्नियर भैया ने क्या किया, उसके ऊपर एक स्केल लगा दिया, मेन स्केल के ऊपर एक और स्केल लगा दिया, जिसका नाम दिया उन्होंने वर्नियर स्केल, ठीक है। अब उस वर्नियर स्केल के हेल्प से और ज्यादा एक्यूरेसी मिल गई, ठीक। सो देखेंगे हमारा वर्नियर कैलिपर के अंदर दो स्केल होते हैं। एक होता है, सॉरी यहाँ पे आपको आ रहा होगा, ये होता है एक मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल, दो स्केल होते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या है, वर्नियर जो वर्नियर स्केल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ध्यान से समझ लेना, बहुत प्यारा टॉपिक है। देखो ये था हमारा मेन स्केल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। इतना मुझे और नहीं बनाना, इतना ही बनाऊंगा। ये आपका मेन स्केल है जो आपके पास था। इससे तो आप 1 मिलीमीटर में मेजर कर रहे थे। अब हमारे को तो भूख लगी थी, हमको क्या करना था, हमको और एक्यूरेसी चाहिए थी, तो हमने दूसरा स्केल लगाया इसके ऊपर, वर्नियर स्केल। तो जो वर्नियर स्केल लगाया ना, वो किस तरह से लगाया, जो पेरे वर्नियर ने इसके ऊपर स्केल लगाया वो इस तरह से लगाया, इस तरह से। अब इस तरह का मतलब क्या है, उन्होंने बोला, वर्नियर जी ने बोला, जो हम वर्नियर पढ़ रहे हैं ये हम लोग डायरेक्ट वर्नियर पढ़ रहे हैं, याद रखना। वर्नियर बहुत टाइप के होते हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट वर्नियर। सो डायरेक्ट वर्नियर में प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या है, उसका है प्रिंसिपल कि वैल्यू ऑफ एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। ये है आपका प्रिंसिपल वर्नियर का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n डिवीजन। अब n कोई भी नंबर हो सकता है। अब जो वर्नियर स्केल था ना, उसके ऊपर डिवीजन बना दी गई थी। कैसी डिवीजन बना दी गई थी, यहां 0, देन 0, देन 1 2 3 4 अप टू 10 डिवीजन बनाई थी वर्नियर पे, नीचे वाले स्केल पर भी, ठीक है। जो ऊपर स्केल लगाया ना हमने उसके ऊपर, तो ये ऐसा बना रखा है मैंने, होता है इसके ऊपर है वो। तो आप देखेंगे वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो n कितना है, मान लो कि 10 डिवीजन थी वर्नियर पे, सो मैं बोलूंगा वैल्यू का मतलब लेंथ, सिंपल समझ के चलना, वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन, ठीक है, ऑन वर्नियर स्केल किसके बराबर होंगी, ये बराबर होगी वैल्यू ऑफ n-1। n-1 मतलब 9, वैल्यू ऑफ 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है। ये बराबर होंगी 9 डिवीजन के मेन स्केल पे। अब आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको मिटा देता हूं, आपको अच्छे से पता है एक डिवीजन, मेन स्केल की एक डिवीजन कितनी है, 1 mm की। तो 9 डिवीजन कितनी की हो जाएंगी, 9 mm की हो जाएंगी। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी इसकी 10 डिवीजन किसके बराबर होंगी,
9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब मेन स्केल की एक डिवीजन 1 mm की, तो 9 डिवीजन 9 mm की। तो आपको मिल गया जो इसकी 10 डिवीजन है, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन है, वो 9 mm के बराबर है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से बोल सकता हूं 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर की एक डिवीजन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 अपॉन 10 mm के। 9 अपॉन, यहां से 10 नीचे आ गया, 10 mm के, यानी कि 0.9 mm। सो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, मेन स्केल की एक डिवीजन थी 1 mm की, वर्नियर स्केल की एक डिवीजन थी 0.9 mm की, यानी 1 mm से भी छोटा। तो कितना डिफरेंस आ गया, वहां डिफरेंस आ गया 0.1 mm का, आया ना। दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वही इसकी लीस्ट काउंट बनी। ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या है बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर यही है कि वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। इस प्रिंसिपल पे लगाया कि उससे थोड़ा छोटा हो, उससे क्या हो, थोड़ा सा छोटा हो। और कितना छोटा, बाकी आपने सॉल्व किया, सो आपने देखा अगर यहाँ पे 10 है, वहां पे 9 रखेंगे, आपका आंसर आएगा 0.9 mm। 0.9 mm इसकी डिवीजन है, यानी कि आप, अब इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब इसकी लेंथ। सो मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, आप देखेंगे देखो वैल्यू का मतलब क्या आता है, यहां पे वैल्यू का मतलब आता है वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन, तो ये रही मेन स्केल की 10 डिवीजन यहां तक आती है, यानी पूरा 1 सेंटीमीटर आता है। लेकिन वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन ऑन वर्नियर, वर्नियर की, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन कहां तक आएंगी, वो आएंगी 9 mm तक। अभी हमने देखा 9 mm तक। तो देखो जीरो से लेकर कहां तक आया, ये वाला पॉइंट 9 mm था। तो जीरो से लेकर 9 mm पे इसकी पूरी की पूरी 10 डिविजन्स आ गई। हो सकता है थोड़ा गलत बन गया हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो जीरो से लेकर 10 डिवीजन कितने में आ गई, 9 mm में आ गई। तो अब यही से आपका प्रिंसिपल है कि वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 10-1 डिवीजन। सो यहां से आप बता सकते हैं ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर की, थोड़ा सा उसको छोटा रखा गया है वर्नियर स्केल को। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब देखो अगली चीज के बारे में पढ़ाता हूं आपको। ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, ठीक है। अब यहीं से निकला लीस्ट काउंट। अब सबसे छोटा क्या मेजर कर सकते हैं, सो आप देखेंगे यहां से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला निकलेगा आपका, यहां से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला निकल गया। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर पूरा कैलिपर की बात कर रहे हैं, ये वर्नियर कैलिपर जो पूरा है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, उसका लीस्ट काउंट होगा वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू है, माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आपको पता है एक डिवीजन मेन स्केल की कितनी होती है, 1 mm की होती है, ठीक है। और अभी हमने निकाला 1 डिवीजन ऑन वर्नियर कितना होता है, 0.9 mm। सो आपको क्या निकल गया, 0.1 सॉल्व करके, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसको चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर आ गया आपका। यही आपकी लीस्ट काउंट है किसकी, वर्नियर कैलिपर की। तो आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था यहां से इसकी लीस्ट काउंट निकाली गई है। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.01 सेंटीमीटर हो सकती है, इसको आपको याद रखना है। जनरली इतनी ही होती है, वर्नियर कैलिपर की इतनी ही लेते हैं 0.01 सेंटीमीटर, इसको आप लोग याद रखेंगे। और स्क्रू गेज का एक जीरो और बढ़ा देना, ठीक है। अब एक, अगर आपको निकालनी हो, कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, वर्नियर स्केल दे रखा है, उसके बेस पे अगर आपको लीस्ट काउंट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूला को देखेंगे। अब देखो नाउ सी, मान लेते हैं
मान लो आपको अभी तो दे रखा है कि वह मेन स्केल 1 मिलीमीटर में कैलिब्रेटेड है, 1 मिलीमीटर का एक डिवीजन है मेन स्केल पे। लेकिन अगर मेन स्केल को चेंज कर दिया, सपोज जैसे मैं बता रहा था पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में 2 मिलीमीटर बता दिया था, 5 मिलीमीटर कर सकता है, कैसा भी कर सकता है। सो उसमें कैसे चेंजेस आएंगे, तो मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट लेट वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू को मान लो x है। 1 मेन स्केल डिवीजन अगर x है तो वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा। सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अभी जो प्रिंसिपल पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, अरे यार, n-1 डिविजन्स ऑन मेन स्केल, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब एक मेन की वैल्यू आपको दे रखी है, तो हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल टोटल। यहां से निकलेगा, सीधा ऐसे लिख लो पहले, वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी n-1 इंटू एक्स, क्योंकि n-1 डिवीजन निकालनी है मेन स्केल की, मेन स्केल की एक डिवीजन x है, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, n-1 इंटू एक्स आ गई। ठीक है, अब यहां से n डिवीजन की वैल्यू इतनी है, तो 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना आ जाएगा, n-1 x अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, सो आपको मिल गया 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इतना है, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल इतना है। तो मैं इसको यहां नोट कर रहा हूं, छोड़ो यहां नहीं करते, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे, एक मेन स्केल की वैल्यू डिवीजन की वैल्यू इतनी है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू इतनी है, और हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है, x, और इसकी कितनी है, n-1 x अपॉन n। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आती है लीस्ट काउंट इक्वल्स टू x अपॉन n। ये फॉर्मूला आपका काम आने वाला है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हर क्वेश्चन में आपको लीस्ट काउंट निकालना होगा, और लीस्ट काउंट किससे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, जहां पर x क्या है, x है हमारा। तो आपको अब लीस्ट काउंट के दो फॉर्मूले याद रखने हैं। बेस फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, और दूसरा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है, x क्या है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। सिंपल लिख देंगे, सबसे छोटा डिवीजन मेन स्केल का ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे n क्या था, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जितनी भी देंगे उससे आप लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अभी हमने पहले वाला जो एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने कहा था कि मेरा स्केल ऐसा है, 0 से लेकर 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर तक, यानी जो मेन स्केल था, मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन थी 1 mm की, और इसके नीचे जो वर्नियर स्केल लगाया था उसमें 10 डिवीजन ली थी। तो डायरेक्टली लीस्ट काउंट निकालो तो कितना आएगा, लीस्ट काउंट आएगा x अपॉन n। x क्या है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन यानी 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर 10 डिवीजन, कितना आ गया 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। यही तो पहले भी आ रहा था आपका। तो यही आपको याद रखना है वर्नियर के बारे में, वर्नियर का लीस्ट काउंट ऐसे निकालते हैं। आई होप आपको ये लीस्ट काउंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वर्नियर का प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ गया होगा कि वर्नियर को हमने क्यों लगाया, वो छोटी सी जो मेजरमेंट बच रही थी उसको मेजर करने के लिए, और कितनी एक्यूरेसी के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ मेजर करेगा, इतने mm में या इतने सेंटीमीटर में मेजर करेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वर्नियर स्केल एक्चुअली होता कैसा है। तो वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है वो सब अभी देखते हैं। So now we are discussing about
वर्नियर कैलिपर्स, ऐसा होता है वर्नियर कैलिपर्स का डिवाइस। ये है वर्नियर कैलिपर का डिवाइस, स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। अब इसके पहले पढ़ते हैं इसके पार्ट्स के बारे में कि इसके पार्ट्स क्या क्या है। डायग्राम तो ठीक ठाक सा बना दिया मैंने। अब देखो, जो पीछे वाला स्केल आपको दिख रहा है जिसमें मैंने शेड नहीं किया, ये वाला स्केल, ये वाला स्केल है आपका मेन स्केल। ये स्केल है आपका मेन स्केल। अब मेन स्केल को आपको पता है सेंटीमीटर में ग्रेजुएटेड है, 0 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर। भले इतने में थोड़ा मेजरमेंट गड़बड़ है पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लो ये थोड़ा और बड़ा होता, जगह नहीं थी इसलिए इतना बना लिया। 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ग्रेजुएटेड है आपका मेन स्केल, ओके। इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी? इसकी लीस्ट काउंट होगी 1 मिलीमीटर की। अभी बता दिया आपको 1 मिलीमीटर का इसका होगा लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ये वाला ऊपर वाला स्केल देखेंगे आप, जो ये ऊपर लगाया गया है, ये वाला स्केल है वर्नियर स्केल। यही है असली खेल। क्या नाम है? वर्नियर स्केल असली खेल। तो वर्नियर स्केल ये है, ये होता है मूवेबल, ये नहीं हिलता कहीं, ठीक, सॉरी, ये हिलता है, ये नहीं हिलता कहीं, ये होता है फिक्स्ड। मेन स्केल फिक्स है, इसको कहां हिलाओगे? कहीं नहीं हिलाओगे, इसको तो पकड़ के रखोगे। और हिलाओगे किसको? आगे पीछे वर्नियर स्केल को। ये ऐसे मूव करता है, इसके ऊपर ऐसे करके मूव करेगा, ठीक है। जो ये है, जो टोपी जैसे बना रखे हैं, इसका नाम है स्क्रू, टाइट करने के काम आएगा, ओके। अब पहले बाद में चीजें बाद में बताऊंगा, ये तो होगी कंस्ट्रक्शन वाली बात। अब समझते हैं कि आप क्या इसमें मेजर करते हैं। देखो, आपको कुछ भी चीज मेजर करनी है, कुछ भी। सपोज आपको बॉटल का डायमीटर निकालना है, पेन का डायमीटर, सपोज इस पेन को आपको डायमीटर मेजर करना है, तो क्या करेंगे? जैसे ये फंसाया हुआ, मान लो कि ये पेन फंसा रखा था, इनके इसके जॉस के बीच में पेन फंसा रखा था ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से क्या कर रहे हो? जैसे ही आप पेन फंसाएंगे, इसको जितना मोटा होगा ये और आगे जाता रहेगा ना, जितना मोटा होगा ये आगे जाएगा। तो इस तरह से छोटा होगा तो ये इधर आएगा, तो ये मूवेबल है ना। अब आपको ये पेन का डायमीटर मेजर करना है, यहां से लेकर यहां तक, बाहर वाला डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर। कौन सा? आउटसाइड, बाहर से लेकर बाहर तक, ऐसे। सो कौन से जॉज यूज करेंगे? नीचे वाले जॉज। नीचे वाले जॉज को बोलते हैं, ये जॉ है ना, दो दांत जैसे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटसाइड जॉज। आउटसाइड जॉज काम क्या है? बाहर का डायमीटर, आउटर डायमीटर नापना, आउटर डायामीटर, आउटर डायमीटर, ओके। बाहर का डायमीटर, बाहर से लेकर बाहर तक का डायमीटर कौन नापेगा? आउटसाइड जॉज, ठीक है। लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे सपोज आपके पास कोई ग्लास है, कप है, कुछ भी है, उसके इंटरनल डायमीटर नापना है, मतलब जैसे ये है, ठीक है। अब आपको इसका, मेरे हाथ का सपोज अगर कोई ये इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको इसका बाहर का नापना है, तो आप आउटसाइड जॉज यूज करेंगे, ऐसे फंसा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनल डायमीटर, क्योंकि ये थिकनेस है ना, इंटरनल डायमीटर नापना है, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले जॉज को लेंगे, देखो यहां से स्ट्रेट है, ऊपर वाले जॉज को लेंगे, ऐसे डालेंगे और खोल देंगे, ऐसे खोल देना है, खोल के टाइट कर देंगे, स्क्रू से कर देंगे आप टाइट, तो टाइट हो गया। फिर लेंगे हम लोग रीडिंग कैसे लेने बाद में देखेंगे। सो जो ये वाले जॉज है, इन दोनों जो जॉज हैं, इनका नाम दिया गया इनसाइड जॉज। इनको बोला हमने इनसाइड जॉज, इनसाइड जॉज। और इनसाइड जॉज का काम क्या है? इनसाइड डायमीटर मेजर करना, अंदर का डायमीटर, इंटरनल डायमीटर मेजर करना, ठीक है। तो ये हो गया। अगली चीज, ये पीछे पूंछ निकली हुई है, स्ट्रिप निकली हुई है, इसकी पूंछ है, वो स्ट्रिप है। क्या होता है देखो, जैसे आप इसको आगे करते रहते हो ना, ये पूंछ भी बाहर निकलती रहती है, ठीक है। तो वो आप देखेंगे, इसका नाम है मेटल स्ट्रिप, उसको बोलते हैं आप लोग मेटल स्ट्रिप। ये क्या काम करती है? डेप्थ मेजर करती है, गहराई। सपोज आपको क्या करना है, आपको कोई बर्तन है, बीकर है, कुछ भी है, टेस्ट ट्यूब है, उसकी गहराई नापनी है, वो कितना गहरा है। सो क्या करेंगे? इस स्ट्रिप को खींच देंगे, पूरा स्ट्रिप को खींच देंगे। आप क्या करेंगे? स्ट्रिप को पूरा से इसको खोल देंगे, तो स्ट्रिप बाहर निकलती रहेगी, और उसको अंदर डाल देंगे। जैसे ही आप पूरा अंदर डालेंगे, जहां टच हो गई वहां पे आपको उसको लॉक कर देना है, इसको लॉक कर देना है। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे ये आगे निकल रही है, ये भी आगे बढ़ रहा है, यानी आपको रीडिंग मिलती रहेगी। तो डेप्थ नापने के लिए मेटल स्ट्रिप यूज करेंगे, आउटर डायमीटर नापने के लिए आउटर जॉज, इंटरनल डायमीटर नापने के लिए इंटरनल जॉज। मेन स्केल,
और वर्नियर स्केल, ये इसके बेसिक पार्ट्स हैं और आपको ये एग्जाम में कभी कभार बनाने के लिए भी आ जाता है। सो चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, बहुत आसान है बनाना, बहुत सिंपल है, बना सकते हैं ये मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल। अब आपको सिखाऊंगा 3 पार्ट में कि इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, रीडिंग लेना बताते हैं कि हाउ यू कैन टेक रीडिंग्स विद वर्नियर कैलिपर्स, उसको पढ़ते हैं। टेकिंग रीडिंग्स, रीडिंग्स कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर में से, या मेजर कैसे करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजर करेंगे, इसको आप देखते हैं। देखो, वर्नियर की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि 1 mm और 2 mm के बीच में कुछ गैप था, है ना, ऐसे मेजर हो रहा था। बता रहे थे हाँ 1-2 mm तो पूरा, लेकिन उसके बाद का क्या है, जो बीच में छोटा सा आ रहा था, उस एक्स्ट्रा लेंथ को मेजर करने के लिए, है ना। तो कभी भी आपको एक्स्ट्रा लेंथ मेजर करनी है, ये सपोज 0 से लेकर यहां तक मेजर किया आपने, ये था सपोज कुछ, ये था सपोज 5 mm और ये था 6 mm। अब आपको यहां से लेकर यहां तक आपने बता दिया, ठीक है 5 mm तो क्लियर है, आपको दिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता ये कितना है। तो ये क्या हो गया आपका एक्स्ट्रा लेंथ, जिसके लिए हमने वर्नियर यूज किया। और ये यहां तक तो किसका मेजर किया, 5 mm किस में से बताया था, मेन स्केल में से। तो यहां पर भी जब रीडिंग लेंगे तो 2 पार्ट में लेंगे, एक लेंगे मेन स्केल रीडिंग, दूसरी लेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्यों ली जाती है, छोटे वाले के लिए। तो देखो, सबसे पहला स्टेप टेकिंग रीडिंग का, सबसे पहला स्टेप टेकिंग मेन स्केल रीडिंग, MSR, ठीक है, MSR बोलते हैं इसको। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, सो बहुत सिंपल तरीका है मेन स्केल रीडिंग लेने का। आपको ये देखना है, ध्यान से समझना, मेन स्केल रीडिंग देखना है कितनी क्लियर रीडिंग है। क्लियर रीडिंग कहां से दिखाई देगी बेटा, वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है, इसका 0 कहां तक आया वो आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी। इसका 0 कहां तक आया वो आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी। तो कैसे, अगर आप इस फिगर में देखें, या लिख देते हैं पहले जरा, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, वेयर 0 ऑफ वर्नियर स्केल कम्स, ठीक है, जहां पर वर्नियर स्केल का 0 आ रहा है वो आपकी मेन स्केल रीडिंग है। देखो वर्नियर का 0 कहां पे आ रहा है, अब यहां तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा आपको, मान के चलो ये था 0, ये था 5 मिलीमीटर, 6, 7, 8, या इधर से ना लेकर ऐसे ले, अगर मैं कि 2 के पहले आएगा 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, मानो 1.5 यहीं पे है, 1.5 सेंटीमीटर। मान लो कि 0 आ रहा आपका, यहां आ रहा है 0, आपकी 0 वाली रीडिंग थी वो यहां पे आ गई 1.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। सो आप लिख दोगे, ठीक है, हमारी मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई, मेन स्केल रीडिंग आ गई 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे लेते हैं रीडिंग, जहां पर 0 आया वहां पर रीडिंग है। अब सपोज वो आगे पीछे हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल जरूरी थोड़ी है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, जैसे अभी हो रहा था, जैसे अभी हो रहा था, हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए। मतलब कैसा हो जाए, ये तो आपका 0 है, लेकिन रीडिंग आपकी यहां है, सपोज आपकी रीडिंग ये है 1.5, लेकिन 0 आपका इससे पहले आ गया, तो आप क्या लेंगे, 1 पॉइंट पहले से क्या लेते हैं, 1.5 से पहला 1.4 ले लेंगे, तब उन केस में आप 1.4 ले लेंगे पहले वाला। ओके, अब आते हैं दूसरी रीडिंग लेंगे जो एक्स्ट्रा रीडिंग होती है, जिसे कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। सो पॉइंट नंबर 2, टेक वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग लेना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसमें बस इतना देखना है, विच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मेक्स अ स्ट्रेट लाइन विद मेन स्केल। इनमें से कौन सी डिवीजन, देखो 0 से लेकर 10 डिवीजन बनाई है, कौन सी डिवीजन स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो 0 डिवीजन नहीं बना रही, फर्स्ट डिवीजन नहीं बना रही, ये सेकंड डिवीजन स्ट्रेट लाइन बना गई।
आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम इन कर देता हूं इसमें। अगर आप इसमें देखें तो आपको दिख रहा है कि जो सेकंड डिवीजन है वो स्ट्रेट लाइन बना गई, बाकी कोई भी डिवीजन स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही है, कॉन्साइड नहीं कर रही है। ये सेकंड नंबर की डिवीजन ने स्ट्रेट लाइन बना दी मेन स्केल से। सो हमारी जो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी आ गई 2, हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी 2। सो मैं लिख सकता हूं यहां पे, मैं लिखूंगा मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 2, सेकंड डिवीजन मेरी कॉन्साइड हुई, सो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 2। ओके डन, 90% काम हो गया यहां पे। अब एक काम बचता है, वो काम है लीस्ट काउंट निकालना। तो बेटा थर्ड स्टेप निकालोगे लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताया था वर्नियर कैलिपर के लिए, x अपॉन n। x होता है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। अब वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1 मिलीमीटर अपॉन कितनी नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर में है, वर्नियर में 10 डिवीजन है, तो 1 अपॉन 10, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि एमएसआर हमारा सेंटीमीटर में है, तो कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको तीन चीजें मिल गई, आपको वर्नियर स्केल रीडिंग मिल गई, आपको मेन स्केल रीडिंग मिल गई, आपको लीस्ट काउंट मिल गई। देखो लीस्ट काउंट थोड़ा छुप गया था पहले, x अपॉन n 1 मिलीमीटर अपॉन 10, इतना हमारा आ गया। बस काम खत्म, पैसा हजम। अब क्या करना है, अब आपने बस इसको फॉर्मूले में डालना है। अब फॉर्मूला क्या होगा, इसको मिटा दूं, अब आपका फॉर्मूला कैसे होगा, फॉर्मूला आएगा आपका, जो आपने लेंथ मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करना है, कुछ भी है, तो आप अगर बोलेंगे डायमीटर उस कॉइन का या उस सर्कल का डायमीटर कितना आएगा, एक तो जो क्लियर था, क्लियर कौन था ये, यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा वाली लेंथ। अब वो एक्स्ट्रा लेंथ क्या बनती है, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे ये प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कौन सी डिवीजन कॉन्साइड कर रही है, इनटू कर देंगे लीस्ट काउंट से, तो आपका फॉर्मूला बन गया। आपका ये फॉर्मूला बन गया, डायमीटर इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, सो अगर मैं उस वाले फिगर में देखूं जो अभी था, वहां पे कॉइन का डायमीटर कितना आ रहा होगा, वहां पे कॉइन का डायमीटर आ रहा होगा, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग है 2, लीस्ट काउंट है मेरा 0.01 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो 1.5 प्लस 0.02 सेंटीमीटर, आंसर आएगा 1.57 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं, जब आप नॉर्मल स्केल से देख रहे थे तो 1.5 आ रहा था, लेकिन जब वर्नियर स्केल यूज करा तो 1.57, कितनी ज्यादा एक्यूरेसी दे दी। तो दिस इज द मेथड टू टेक रीडिंग्स फ्रॉम वर्नियर स्केल। बहुत बढ़िया मेथड से समझाया है, बहुत आसान तरीके से समझाया है। समझ आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और जितने आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो 11th, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट 11th का भी है, 9th का भी है, 9th में खाली आईसीएसई में है। आप इसको शेयर करें, जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर करें, और मुझे प्लीज सपोर्ट करें। आपको बहुत अच्छे से और वीडियोस लेकर आऊंगा आपके लिए। सो टेकिंग रीडिंग्स के 3 स्टेप आपको बता दिए, फाइनल आपको फॉर्मूला बता दिया। यहां तक था हमारा वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा मैं एरर्स इन वर्नियर कैलिपर्स, कि वर्नियर कैलिपर के अंदर हो सकता है कुछ एरर आ जाए। अब वो एरर किस टाइप के होते हैं, क्या एरर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और घर पे रहें, सेफ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, बढ़िया मजे में। बाय, टेक केयर।